Yes, students. In this video, we are going to discuss about the Vice President of our country, India. The Vice President of India is elected for a period of 5 years by all the members of both the House of Parliament by the single transferable vote system in accordance with the proportional representation system. Same, this system is used in president's election also. जो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, ये सिस्टम हमारे प्रेसिडेंट के वोटिंग में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी यूज़ किया जाता है एंड इन द वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्शन ऑल्सो इट इज़ यूज्ड. ओके, सो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मीन्स because he is the vice president of our country, that is why he got that position of chairman. ठीक है, वो सिर्फ इसीलिए राज्यसभा के चेयरमैन हैं क्योंकि वो हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट हैं. ओके, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्स ऑफिशियो. उनके पास वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, इस पोस्ट के कारण उन्हें राज्यसभा का चेयरमैन इलेक्ट किया जाता है. ओके, ही और शी परफॉर्म्स द सेम फंक्शन इन राज्यसभा एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा डज. जो काम लोकसभा के स्पीकर का है, द सेम वर्क इज डन बाय द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मीन्स आर वाइस प्रेसिडेंट. क्या वर्क है लोकसभा के स्पीकर का? टू मेंटेन डेकोरम, ओके, डिसिप्लिन इन द हाउस, और जितने भी बिल्स हैं या कोई क्वेश्चंस हैं वो लोकसभा के स्पीकर को प्रेजेंट किए जाते हैं, उनका नाम लेकर स्टार्ट किए जाते हैं. ओके, तो सेम इज विद द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, सो she does not participate in voting in the house. क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है. he is just the chairman of राज्यसभा because he or she is vice president of our country. तो वो राज्यसभा के मेंबर तो नहीं है, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट does not have the right to vote in राज्यसभा. ओके, बट इन केस ऑफ टाई, जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब इक्वल वोट्स कैलकुलेट होते हैं, तो उस टाइम पर ही और शी कैन एक्सरसाइज हिज कास्टिंग वोट. वो उस टाई की सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए अपना वोट दे सकते हैं. ओके, एंड वेन एवर द ऑफिस ऑफ प्रेजिडेंट फॉल्स वेकेंट ड्यू टू डेथ, रिजाइन और इम्पीचमेंट, द वाइस प्रेजिडेंट टेक ओवर as the officiating president. We have discussed in the in the president's topic, हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या वो रिज़ाइन कर देते हैं या इम्पीचमेंट के प्रोसेस के कारण उन्हें अपनी पोस्ट से रिमूव किया जाता है, देन हु विल टेक द पोस्ट? कौन वर्क करेगा प्रेसिडेंट के प्लेस पर? वाइस प्रेसिडेंट. ओके, वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओवर द ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट. वो ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट के टाइप पर वर्क करते हैं. ओके, कब तक करते हैं? जब तक न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता. एंड द न्यू प्रेसिडेंट मस्ट बी इलेक्टेड विद इन 6 months. ओके, the vice president works as the president till the fresh election is held, and जो fresh election है या new president की election है वो कब हो जानी चाहिए? within 6 months. okay, as officiating president, the vice president is entitled to all the powers. जितनी भी प्रेसिडेंट की पावर्स हैं वो सारी पावर्स अब किसकी हो जाती है? वाइस प्रेसिडेंट की, बिकॉज नाउ ही इज़ द ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट. वो प्रेसिडेंट
का वर्क कर रहे हैं, इसलिए सारी पावर्स भी उन्हें मिलती हैं। प्रिविलेजेस एंड एम्यूलमेंट्स ड्यू टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि वो प्रेसिडेंट का वर्क कर रहे हैं इसलिए जितनी भी फैसिलिटीज़ प्रेसिडेंट को मिलती हैं वो सारी अब वाइस प्रेसिडेंट को मिलेंगी, तब तक जब तक वो ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट हैं, जब तक वो प्रेसिडेंट का वर्क कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।